नमस्कार सभी लोगों को एक बार फिर से। तो अब आपको हम इस क्लास में ना एक ऐसे शख्स मिलाएंगे जो कि पहले हमारे साथ ही वो ठीक ना पढ़ाते थे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत से उन्होंने जो आगे अपना कदम बढ़ाए हैं देश की सेवा कर, हम ऐसे शख्स से आप लोग को भी मिलवाते हैं। वो हमारे विद्यालय परिवार में ही वो पढ़ाते थे और वो अपने ही दम पे मेहनत किए हैं। बहुत ही लगन परिश्रम करके इन्होंने जो अपना सेवा देश के प्रति समर्पित हो गए हैं। तो हम उनसे चाहेंगे कि सर आइए और जो है हमारे को दर्शकों को अपना सब नाम बताइए पहले। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। मैं अभी सीआरपीएफ में ज्वाइन किया हूँ। पहले तो सभी दोस्तों को जय हिंद। पहले तो सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। मैं सीआरपीएफ में अभी ट्रेनिंग में हूँ। सर वहाँ ट्रेनिंग जो किए थी ना, कितना में ट्रेनिंग किए हैं? ट्रेनिंग अभी 6 मंथ तो कंप्लीट हो चुका है और 6 मंथ का बाकी है। 6 मंथ और चलेगा। ये छुट्टी पर जो भी आप आए हैं कितना दिन गया है छुट्टी पे? छुट्टी पर ये आधा ट्रेनिंग होने पर मिड टर्म मिलता है 15 दिन का। 15 दिन का वही 15 दिन की छुट्टी में आए हैं। अभी अब कितना दिन हो गया है? ट्रेनिंग अभी 22 वीक हो गया है। 22 वीक बाकी है। टोटल इसका ट्रेनिंग होता है 44 वीक का। टोटल 44 वीक का होता है ना। अच्छा वहाँ जाते तो मतलब घर का थोड़ा याद आता होगा, मम्मी पापा का जो फैमिली का थोड़ा दूर हो जाना घर से। हाँ वो तो आता ही है, वो किसी भी जॉब में आता ही है। अच्छा वहाँ आनंद आपको आता है? हाँ वहाँ तो बहुत मौज है। बहुत मौज ही है। तो मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उनको सलाह देना चाहते हैं कि अच्छे से पढ़े, तैयारी करे और जॉब ले, अपना माता पिता का नाम रोशन करे। यदि कोई चाहता है कि ठीक मतलब वो हम आपके तरह ठीक ना मतलब देश की सेवा में जाए तो उनके लिए उनको पास क्या क्या तैयारी करना चाहिए, मतलब दौड़ कैसे करना चाहिए, मतलब और दौड़ के जो दौरान है वो खान पान पे क्या ध्यान देना चाहिए थोड़ा? पहले तो मैं कहूँगा कि पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास कर लें। उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा तो तैयारी रनिंग चालू कर देना चाहिए और रनिंग में डाइट लेते रहना चाहिए ताकि शरीर पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। डाइट में क्या क्या लेते हैं? मतलब कि देखिए गांव के जो बच्चे होते हैं ना ये मतलब उतना वो अमीर होते नहीं हैं जो महंगे महंगे वो ड्राई फ्रूट्स या संतुलित आहार वो ले सके। तो ऐसा कुछ आप सलाह दीजिए हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको कि मतलब कम खर्चे में जो अच्छे उनको संतुलित आहार मिल जाए। तो इस पर थोड़ा सा अपना लोग आते हैं गांव घर से जुड़े हुए हैं तो अपना लोग को ज़्यादातर केला दूध हम सजेस्ट करेंगे और चना, खुला हुआ चना लें जिससे कि अच्छा आहार मिल जाता है। तो फिर आप वापस कब जा रहे हैं? वापस आज मेरा छुट्टी कंप्लीट हो गया है। आज जा रहा हूँ। आज शाम का फ्लाइट है। शाम का कितने बजे फ्लाइट है? 6:30 बजे। कहाँ से सर? पटना से है। पटना से चेन्नई जाएंगे। आपका अभी ट्रेनिंग कहाँ है? ट्रेनिंग अभी मैं चेन्नई में कर रहा हूँ। चेन्नई में एक जगह है आरटीसी आवड़ी, जहाँ पर मेरा अभी ट्रेनिंग हो रहा है। सीआरपीएफ में टोटल आरटीसी है 8, जो कि अपना बिहार में एक राजगीर है और मैं अभी चेन्नई में हूँ। तो देखिए जो हमारे साथ ही सर ये पढ़ाते थे ना और इन्होंने आज ना अपने लगन मेहनत किए हैं और ये अपने सीआरपीएफ के पोस्ट पर हैं ठीक ना। तो विशेष तो हम कुछ अभी बातें नहीं करें ठीक ना। आप लोग को हम सर से मिला दिए हैं और सर जो है आपको बता दिए हैं कि यदि मतलब आप भी देश की सेवा में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला तो रिजल्ट का पहले फोकस करिए कि मेरा रिजल्ट पहले कैसे कंप्लीट हो। रिजल्ट के बाद ही ना जो रनिंग का है
इस पे आप ध्यान दीजिए और डाइटिंग लेते रहिए। तो सर समय दिए, ठीक है, मेरे कैमरा से, ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। आपका भी धन्यवाद जो आप मुझे बोलने का मौका दिए हैं, मिलने के लिए सबसे। सभी को जय हिंद। अब मैं चलता हूँ। ठीक, जय। तो अब आपको हम इस क्लास में ना बताएंगे जो आपका क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल कठिन है, आपको इससे पहले ना आप लोग को हम 10 तक करवा चुके हैं। इसमें जो है 11, 12, 13 नंबर करवाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपको वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है किसी वाहन के पीछे देखने का आईने। अब देखिए, किसी वाहन में मतलब पीछे देखने का आईने कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है। रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 R बराबर 2 पॉइंट, R बराबर 4 मीटर, 2.4 मीटर। और कहना कि यदि एक कार इस दर्पण से 6.0 मीटर दूर हो, मतलब U बराबर 6.0 मीटर क्या है? दूर है। कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा ही क्या होता है? ऋणात्मक। कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी आपका हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार ज्ञात करिए। मतलब आप कह रहा कि भी ज्ञात करिए, प्रतिबिंब दूरी, अगर कि आकार मतलब आवर्धन, मतलब आप लोग m ज्ञात करिए। यदि आपको R दे दिया है, यहां फोकस आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग हम इससे पहले वाला क्लास में या जो सबसे बहुत पहले में क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, F बराबर न R/2 होता है। तो R का मान कितना? R का मान दिया गया है 2.4/2 कितना चलेगा? बराबर 1.2 आएगा। 1.2 आ जाएगा। किसका मान है? F का मान। अब हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इंप्लाइज V को करेंगे एक साइड, 1/F माइनस 1/U बराबर 1/V। 1/F पर कितना निकाले हैं? 1/F मान निकाल लिए हम लोग 1.2। 1/1.2 माइनस, वस्तु दूरी माइनस में क्या जगह बोला? प्लस, मतलब 6.0 6.0। इसका एलसीएम कितना चलेगा? 6.0 कितना? 6.0। अब देखिए 6.0, अब इसका क्या देखिए भागा करेंगे कितना बड़ा हो जाएगा? 1.2 से भागा क्या हो जाएगा? ठीक, फिर उसको फिर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। कितना जाएगा? 1 प्लस फिर उतने बार 1 1/F इंप्लाइड 1/F। चलिए देखिए, इंप्लाइड 1/F बराबर 2/6.0। अब इसको हम लोग क्या अति कर सकते हैं कि इसको हम लोग अति कर पलट ही सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, पलट ही सकते हैं। तो क्या इसको अब हम लोग अथी उड़ा दे कि 0, तो हम लोग 20F बराबर 60, सॉरी F बराबर 60/20, इसीलिए F बराबर 3। F बराबर, हमको F निकालना था, हमको भिन्न निकालना था, हम तो गलती ही कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं। हमको भी निकालना था, हम F निकाल दिए हैं। फिर से देखिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/V, इम्प्लाइज 1/F माइनस 1/U बराबर 1/V, इम्प्लाइज 1/F का मान 1/2 प्लस 1/6.0 बराबर 1/V, इम्प्लाइज 1/V बराबर 1/1.2 प्लस 1/6.0, इम्प्लाइज 1/V बराबर एलसीएम कितना है 6.0, 6 क्या जाएगा 0, 6 एलसीएम क्या जाएगा 6.0, आपका आ जाएगा क्या चीज है एलसीएम, क्या जाएगा 6.0 आ जाएगा। कितना कितना गया, ठीक है। अब कितना में भागा 5 बार में 10 उड़ा दे, 12 बचे 60, तो 5 कम 5 प्लस एक बारी में 1, तो हम लोग अब इसको यहां लेंगे 1/V बराबर 6/6.0, 10 उड़ जाएगा, कितना जाएगा जी, मतलब 60V बराबर 60, इसीलिए V बराबर 60/60, इसीलिए V बराबर 1, प्लस आया है, लिख देंगे V के धनात्मक मान से पता चलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, आप इधर निकालने एम निकालने का कहता है, क्या चीज एम, तो आवर्धन से एम बराबर माइनस V बटे U, V को कितना निकाले हैं +1 माइनस ये क्या है ठीक ना, बटा U को कितना है 6.0, मतलब माइनस में 6.0, क्या जाएगा खत्म, कितना जाएगा 10 चक्कर मतलब 1/6, इसीलिए m बराबर 1/6 गुना वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा
बनता है। और क्या था, वस्तु प्रति में 1 मीटर, कितना मीटर आएगा, 1 मीटर दूर बनता। अब क्वेश्चन नंबर बताएंगे 12। क्वेश्चन में कितना बताएंगे, 12 बताएंगे। क्वेश्चन में कितना बताएंगे, 12 बताएंगे। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े क्या, चलिए प्लीज क्लीन। क्वेश्चन नंबर 12 तक कि किसी गोलीय दर्पण के सामने, किसी गोलीय, अब देखिए यहां दर्पण स्पष्ट नहीं किया है, दर्पण स्पष्ट है। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। U बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है ऋणात्मक, धनात्मक। कितना, 60 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी क्या, और दर्पण कैसा है, फोकस निकालेंगे। यदि फोकस का मान निकल गया ऋणात्मक तो कौन केव मिरर, धनात्मक तो कौन वेक्स मिरर। यदि F का मान आ जाएगा ऋणात्मक तो वो अवतल दर्पण, यदि आ गया F का मान धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, तो अवतल। F का मान ऋणात्मक तो वो अवतल दर्पण, और यदि F का मान धनात्मक तो वो क्या जाएगा, उत्तल दर्पण। मतलब कह रहा कि F ज्ञात करिए और बताइए कि दर्पण कैसा है। तो चलिए हम लोग कहां से, कौन सूत्र से, क्वेश्चन नंबर 12, दर्पण सूत्र से। वन बटा एफ बराबर 1/v प्लस 1/, इंप्लाइज 1/f 1/v का मान कितना है, 60, प्लस u का मान कितना है, 15, इंप्लाइज 1/f इक्वल एलसीएम 60, 60 एकम 60, 1 गुना 1 के 15 का 60, 4 एकम 4, मतलब इंप्लाइज 1/f बराबर 5/60, इंप्लाइज गुना गुना 5f बराबर 60, इसीलिए f बराबर 60/5, 12×5 60। इसीलिए f बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां ठीक लिख देंगे, फोकस के धनात्मक मान से ज्ञात होता है कि यह दर्पण उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। फोकस के धनात्मक मान से स्पष्ट होता है कि यह दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। क्या आपको इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, यदि फोकस का मान ऋणात्मक है तो वो अवतल दर्पण है, यदि फोकस का मान धनात्मक है तो वो उत्तल दर्पण है। तो फोकस मान क्या गया,
धनात्मक ना, मतलब प्लस आ गया है, तो फोकस का मान धनात्मक, तो इसी से हम पता चलता है, इससे स्पष्ट होता है यह जो दर्पण है ना उत्तल दर्पण है। चाहे उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ है, इसको बताएंगे, फिर आपको अगले क्लास में बताएंगे, इसका जो अति उत्तरीय प्रश्न है वो बताएंगे। तो इस क्लास में आपका लास्ट क्वेश्चन बता के ठीक ना, आज की क्लास इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से, मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कहने का मतलब है गिवन एफ बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्या देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। अब गोले दर्पण की प्रकृति भी बताए, मतलब एफ बराबर एफ बराबर 20 ठीक है, 4 गुना आवर्धित, मतलब एम बराबर प्लस भी माइनस 4 काहे करा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण अवतल है कि उत्तल है ये हमको खुद पता नहीं है। जब इसका हम ठीक क्या करेंगे, अभी हम भी का मान निकालेंगे, चाहे हम जो मतलब एम वो आगे और निकालेंगे, मतलब जो भी और यू है हमें वहां पता चलेगा ये कैसा दर्पण है। तो आपको एफ का मान मिल गया और एम का मान मिल गया है, एम मान है। अब रखें हम कंडीशन, क्या कंडीशन है, कंडीशन ठीक है, जब प्रतिबिंब क्या हो सीधा हो, जब प्रतिबिंब क्या हो सीधा हो, कंडीशन एक में जब प्रतिबिंब सीधा हो, जब प्रतिबिंब क्या हो सीधा हो, तब क्या जाएगा एम बराबर प्लस 4 हो जाएगा ना, एम बराबर प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां देखिए क्या हम लोग ठीक है, तो एम बराबर माइनस भी बटे यू, कितना जगह इसका मान 4 बराबर, यहाँ यू आएगा ना, मतलब माइनस भी बटा यू, कोना करेंगे, कोना गुना करेंगे कि कोना क्या कर देंगे गुना, तो भी बराबर क्या जाएगा 4u माइनस में भी बराबर 4u। अब दर्पण सूत्र से वन बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू। हम लोग यहां जो है ना निकालेंगे वस्तु दूरी, क्या निकालेंगे, तो इंप्लाइज 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी बराबर 1 बटा यू। एफ मान दिया गया कितना 20, तो इंप्लाइज 1 बटा माइनस 20 1 बट्टा क्या देगा माइनस में क्या देगा प्लस, माइनस में क्या देगा प्लस, भी को कितना निकला है -4u, कितना u -4, और यहाँ क्या हम निकालना क्या हमको एफ निकालना है ना, तो एफ कैसे निकलेगा, मैंने 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू, भी का मान हम रख देंगे क्या चीज है 4u निकला है, ओ भी क्या रखेंगे 4u बराबर 1 बट्टा यू, 1 बट्टा यू निकलेगा। ऐसा हम लोग ऊपर लेंगे, क्या लेंगे ऊपर, इंप्लाइज कितना एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा
देखिए अलग कर क्या कर देंगे वो, इसको थोड़ा सा ना देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया था। 1/f मान रख दिया है, 1/v v कौन कितना है -4u -4u प्लस u, ठीक वही रख दिया है। 1/-20 बराबर एलसीएम 4u कितना बार में, एक बार में, तो -1, ठीक कितना बार में, 4 बार में, प्लस 4। अब यहां देखिए इंप्लाइज 1/-20 बराबर 3/4u, 3/, ठीक ना, 4u बराबर 60, इसीलिए u बराबर u बराबर 60/4, 15 चौका 60, इसीलिए u बराबर 15 सेंटीमीटर, u बराबर 15 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु दर्पण के सामने, लिख देखिए ना, वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, रखा गया। अब एक बार लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे माइनस, मतलब एक बार लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो एक बार लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। अब इसमें क्या लेंगे, कंडीशन नंबर लाएंगे 2। जब कंडीशन 2 लाएंगे, कंडीशन 2 लाएंगे, कंडीशन 2 में जो है ना, अब लेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो m बराबर -4, m बराबर -4 आ जाएगा। देखिए हाँ, m बराबर -v/u माइनस बराबर -v/u। अब क्या चलेगा, ठीक है। अब आपके यहाँ हम चलेगा, जो मैंने क्या खत्म माइनस, तो आपका v बराबर क्या चलेगा 4u, v बराबर क्या आएगा 4u। अब कहां से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए जो आपका किसका मान, v का मान क्या निकल गया, v का मान 1/f पहले का जो पता है 20 बराबर 1/v मान क्या है 4u, 4 ए बाबू 4u प्लस u, सेम कम करेंगे एलसीएम 4u, 4 एक कम करके 1 आ जाएगा, ठीक ना, 4 आ जाएगा। इंप्लाइड 1/20 बराबर, ठीक ना। आप लोग इसको देखिए, इसको मिटाएंगे, क्या करें, इसको हम मिटा के देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए इंप्लाइज 1/-20 बराबर 5/4u, 5/4u, तो 4u बराबर 100, तो u बराबर 100/4 तो 25 चौका, इसीलिए u बराबर 25 सेंटीमीटर, u बराबर 25
सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अतः, या नीचे लिखेंगे अतः दर्पण से वस्तु, दर्पण से वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कहने की जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक, तो दर्पण से ना वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और जब इसी में प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, तो दर्पण से जो है वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आज के क्लास में आपको इतना ही बताएंगे। जब आप लोग से नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो उसमें हम आपको ना जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो फिजिक्स का है, इसका हम आप लोग के सामने अगला क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।